कब तलक कहते फिरोगे तितलियां हैं लड़कियां, यानी जब चाहो मसंदो लड़कियां भाव है लैंगिक भेदभाव का शिकार। जब कोई लड़की घर पैदा हो जाती थी या तो उनको मार दिया जाता था। अभिषेक कुमार जोरदार कब तलक कहते फिरोगे तितलियां हैं लड़कियां, कब तलक कहते फिरोगे तितलियां हैं लड़कियां, यानी जब चाहो मसंदो लड़कियां हैं लड़कियां। आज तक जिनको नहीं तस्कीन वो महफूज हैं, मर्द की बस्ती में बेघर बच्चियां हैं लड़कियां। मर्द की बस्ती में बेघर बच्चियां हैं लड़कियां, और वो पराई तो नहीं है जोड़ती परिवार है। वो पराई तो नहीं है जोड़ती परिवार है, मैं कहूंगा इस जहां की डोरियां हैं लड़कियां। और तब तलक इस मुल्क का बाजू बहुत कमजोर है, तब तलक उस मुल्क का बाजू बहुत कमजोर है, जब तलक सबकी नजर में चूड़ियां हैं लड़कियां। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं अभिषेक कुमार भारती आप सभी लोगों के समक्ष दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप पर अपनी बातों को रखने आया हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ के निर्णायक मंडल के जो भी सदस्य हैं मैं उनको इस्तकबाल पेश करता हूँ तथा इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को मैं अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। साथियों, दहेज प्रथा समाज की एक ऐसी कलंकित प्रथा है जिस पर सरकार ने तो वर्ष 1961 में ही रोक लगा दिया था और इसमें पकड़े जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान भी किया था। मगर अगर देखा जाए तो समाज में अगर सबसे ज्यादा दहेज का केस अगर देखा जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही बढ़ावा दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पा जाता है, सरकारी पदाधिकारी अधिकारी आदि बन जाता है, तो सबसे ज्यादा दहेज का प्रचार प्रसार उन्हीं के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों, दहेज का प्रभाव अगर समाज पर देखा जाए तो दहेज का सबसे पहला प्रभाव है लैंगिक भेदभाव का शिकार होना। हम पहले के जमाने में देखा करते थे कि जब कोई लड़की घर पैदा हो जाती थी या तो उनको मार दिया जाता था खाप पंचायतों के द्वारा, या तो लिंग परीक्षण करा करके भ्रूण हत्या तक कर दी जाती थी। ऐसा अमानवीय व्यवहार दहेज को लेकर के किया जाता था। साथियों, दहेज प्रथा का सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी पर पड़ता है तो वह महिला पर पड़ता है, महिला के विकास पर पड़ता है। इसी तरह से मैं एक बेटी की शिकायत अपने पिता से, दहेज से प्रताड़ित बेटी की शिकायत कविता के माध्यम से कहूंगा कि एक लड़की अपने पिता से कहती है कि अगर दुल्हन बनाने पूर्व सक्षम भी बनाते तो, अगर दुल्हन बनाने पूर्व सक्षम भी बनाते तो मुझे जलना नहीं पड़ता किताबें ना जलाते तो। कलेक्टर जो खरीदा आपने अब कर्ज लेकर के, वो बन तो मैं भी सकती थी मुझे आगे पढ़ाते तो। और मैं अपने झोपड़ी की ही सही पर मालकिन होती, मैं अपने झोपड़ी की ही सही पर मालकिन होती, किसी कोठी के आंगन में नहीं दफना के आते तो। सुना है बेटियां आंगन की चिड़िया होती हैं बाबा, सुना है बेटियां आंगन की चिड़िया होती हैं बाबा, मुझे खूंटे से क्यों बांधा मुझे उड़ना सिखाते तो। और मुझे खूंटे से क्यों बांधा मुझे उड़ना सिखाते तो, जमाने से है हारे आप और मैं आपसे हारी, मजा तो तब था जब मिलकर जमाने को हराते तो। साथियों, दहेज प्रथा से सबसे ज्यादा प्रताड़ित लड़कियों के पेरेंट्स, लड़कियां, और इसके रोकथाम के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा दे करके लोगों में नैतिक चेतना का विकास करके हम दहेज प्रथा के खिलाफ काम कर सकते हैं। और अंत में मैं रमाशंकर यादव विद्रोही की कविता को पढ़कर अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि इतिहास में वह पहली औरत कौन थी, इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, पर जो भी हो मेरी मां रही होगी। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वो आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे बाद में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, पर जो भी हो मेरी बेटी होगी और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इसलिए तोड़ कर रख दो वो समाज नारी जिसमें बंधी होगा, तेरी मुक्ति मेरी मुक्ति, नारी मुक्ति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद की नारी।